बात उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। एक छोटा सा निर्धन लड़का हर रोज विद्यालय जाया करता था, लेकिन आज उसका रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। उन दिनों वर्षा का मौसम था। नदी में बाढ़ आई हुई थी। वह लड़का अत्यंत निर्धन था। उसके पास नाविक को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। लड़का मन ही मन, अरे, आज तो गंगा जी में बाढ़ आई हुई है और मेरे पास नाविक को देने के पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? लड़का उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसके कुछ सहपाठी वहां आते हैं। अरे, तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या हुआ? मेरे पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं नदी पार नहीं कर पा रहा हूँ। अरे ये तो आसान है। तू चुपके से नाव में बैठ जा, उस पार जाकर उतर जाना। नाव वाले को क्या पता चलेगा। नहीं, मैं चोरी नहीं करूँगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। सहपाठी हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। नाव चल देती है। लड़का अकेला रह जाता है। लड़का कुछ देर तक गंगा तट पर बैठा रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर पैसे नहीं हैं, तो मैं खुद तैरकर नदी पार करूँगा। लड़का अपने कपड़े उतार कर बस्ते में रखता है। बस्ता सिर पर बांध लेता है। लड़का हाथ जोड़कर गंगा जी से, हे गंगा माता, मुझे शक्ति देना। वह गंगा में छलांग लगा देता है। पानी का तेज बहाव, लेकिन उसका चेहरा साहस और विश्वास से भरा हुआ है। गंगा का तेज बहाव। लड़का तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है। लड़के ने हार नहीं मानी। वह गंगा के तेज बहाव से जूझता रहा। पानी उसके सिर से ऊपर उठ रहा था, मगर उसका साहस और आत्मविश्वास और भी ऊंचा था। लड़का मन ही मन तैरते हुए, अगर मुझे ज्ञान पाना है, शिक्षा पाना है, तो मुझे हर कठिनाई का सामना करना ही होगा। लड़का बड़ी मुश्किल से किनारे पर पहुंचता है, थका हुआ लेकिन खुश चेहरा। आखिरकार मैंने गंगा पार कर ली। ईमानदारी और साहस से बड़ा कोई धन नहीं। लड़का विद्यालय में पढ़ाई करता है। तभी शिक्षक उसे आशीर्वाद देते हैं। वे मुस्कुरा के बोले, बेटा, तू बहुत महान बनेगा। तेरी मेहनत और ईमानदारी तुझे ऊंचाई तक ले जाएगी। और वही निर्धन बालक आगे चलकर महान राष्ट्रभक्त और विद्वान बना, जिसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि देश के लिए भी प्रेरणा बना। उन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह अपनी सादगी, नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वह जय जवान जय किसान के नारे के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्होंने सैनिकों और किसानों के महत्व पर जोर देने के लिए दिया था। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें ईमानदारी और साहस से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चाई और परिश्रम ही सफलता की असली चाबी है।